हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी टाइम फॉर यू। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है। तो इसमें जैसा कि मैं पूरा प्रेजेंट टेंस आपको करवा चुका हूँ और पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल का करवाया है आपको, और उसकी एक्सरसाइज भी आपको जल्द ही मिलेंगी हमारे चैनल पर। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टेंस है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इम्पोर्टेंट था क्योंकि बहुत से जो स्पीकिंग का मटेरियल है वो पास्ट टेंस इंडेफिनिट जो है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है स्पीकिंग में भी, और ग्रामेटिकल पोर्शन में भी इनका काफ़ी ज़्यादा यूज है। तो इनको देख लेते हैं। आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट भूतकाल जो बीत चुका है रिसेंटली, जैसे हम देख लेते हैं इसमें सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स जो है सिंपल सेंटेंस में हम वो होगा। और इसमें जो है डू की जो सेकंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन। सो डिड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होता है उसका प्रयोग इसमें हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में सभी सब्जेक्ट के साथ। जो ऑल सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर थर्ड पर्सन यानी प्लूरल नाउन्स या प्रोनाउन है, सभी के साथ जो है डिड का प्रयोग हम करेंगे नेगेटिव में और जो है इंटरोगेटिव वाक्य में भी। तो हिंदी में इसकी जो पहचान होगी ता था ता थे ता थी, या आ ए आ ई ए वाक्य के अंत में हो तो हम हिंदी में इसको पहचान सकते हैं कि ये टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का है। इंग्लिश में इसकी जो पहचान हम करेंगे तो डिड से हम पता लगा सकते हैं कि भी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, या वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है जो वाक्य में मिले तो हम समझ सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और इस तरह से आसानी से हम इनको इंग्लिश सेंटेंस में पहचान सकते हैं। इसके अलावा ये ध्यान योग्य देने योग्य बात है कि डिड के साथ जो है डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो है यूज होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट है, आपने देखा कि जल्दी से डिड भी नहीं देखा और वर्ब की सेकंड फॉर्म आपने भर दी तो आपका जो आंसर गलत हो जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो इसमें जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ तक आपने देखा। अब ये देख लेते हैं, जैसे हिंदी में पहचान दी हुई आ ई ए कैसे बनेगा। जैसे वह गया, वह गया, इसका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट है इसमें और वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है यूज होगी, जैसे ही वेंट और बाद में फर्स्ट हो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आसानी से हम गए, हम गए, वी वेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इससे भी हम जो है ऐसे क्रिएट कर सकते हैं वाक्य को। वे दिल्ली गए, दिल्ली जाना आजकल जो है काफ़ी खतरनाक हो सकता है क्योंकि नोवल कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो काफ़ी बड़े। वे दिल्ली गए, दे वेंट टू दिल्ली, दे वेंट टू दिल्ली। तो यहाँ पर क्या है, दे सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, और वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ये ऑब्जेक्ट जो है बच गया बाद में। तो इस तरह से इसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर हम समझ सकते हैं आसानी से। वे दिल्ली गए, दे वेंट टू दिल्ली। तो इस तरह से आ ए ई इनसे हम आया हुआ इसमें, गए ए आया हुआ, आ आया हुआ गया। तो इस तरह से वाक्य के अंत में इस तरह से हम इनको हिंदी में और इंग्लिश में पहचान सकते हैं आसानी से और अपना वाक्य जो है बना सकते हैं। अब जो है इसका हम देख लेते हैं नेगेटिव में कैसे यूज होगा। नेगेटिव जो सेंटेंस बने, नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट
प्लस डिड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस पर तरह से इसका स्ट्रक्चर हुआ। तो देख लेते हैं, जैसे मैं वहाँ नहीं गया था, मैं वहाँ नहीं गया, मैं वहाँ नहीं गया। तो मैं आई, इसके साथ डिड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं गया या गया था। तो इस तरह से हम जो है इसका निर्माण कर सकते हैं। वे दिल्ली नहीं गए थे, दे डिड नॉट गो टू दिल्ली। तो बाद में फुल स्टॉप। इस तरह से हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की जो है डिड जो हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस जो है ऑब्जेक्ट। इस तरह से इसका जो पैटर्न रहेगा नेगेटिव का। तो हम इस तरह से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। वह वहाँ नहीं गया, ही डिडंट गो देयर, ही डिडंट। इस तरह से भी इसको शॉर्टकट लिख सकते हैं, ही डिडंट गो देयर। वह वहाँ नहीं गया, वह वहाँ नहीं गया, वहाँ नहीं गया, he didn't go there। तो इस तरह से हम इसको जो है बना सकते हैं। ये जो है सब्जेक्ट प्लस डिडंट शॉर्टकट फॉर्म है इसकी है, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीमेंट या वर्ब कंप्लीमेंट या जो प्रीपोजिशन कंप्लीमेंट आ सकता है। तो ये आगे विस्तार से आपको धीरे धीरे बताएंगे। पहले आप जो है टेंस को आसान सीखे, आसान भाषा में। आप देख लेते हैं इंटेरोगेटिव जो है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट और बाद में साइन ऑफ इंटरोगेशन हो जाएगा। क्या तुम वहाँ गए थे, क्या तुम वहाँ गए थे। ये क्वेश्चन पुट किया है, तो इसका क्या हो जाएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, डिड प्लस सब्जेक्ट डिड यू गो प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म देयर, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इस तरह से इन वाक्यों का निर्माण हम इंटरोगेटिव में कर सकते हैं। क्या तुमने क्रिकेट खेला था, क्या तुमने किताब लिखी, क्या तुमने किताब लिखी। डिड यू राइट द बुक, डिड यू राइट द बुक, या राइट डाउन जो भी है कह सकते हैं हम। कई तरह से एक वाक्य जो हम बना सकते हैं। क्या तुमने खाना खाया, तुमने खाना खाया। क्या तुमने खाना खाया, बीच में सॉरी कॉल आ गई थी।
डिड यू टेक या एट कह सकते हैं। जो इंग्लिश स्पीकिंग में उसमें टेक अधिकतर यूज करते हैं। डिड यू टेक एट फूड, क्या तुमने खाना खाया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन वर्ड इनमें बना सकते हैं। और नेगेटिव का एक रूल जो है, एक और रूल है, एक्सेप्शनल रूल है, एक्सेप्शन है वो। नेगेटिव हम डिड नोट से बनाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम कुछ एडवर्ब्स है जिनसे बना सकते हैं। जैसे आई नेवर, नेवर से बना सकते हैं नेवर। टोल्ड ए लाई, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। सेल्डम है, जैसे आई सेल्डम। तो इस तरह से नेवर का प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। आई नेवर टोल्ड ए लाई, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अन्य भी है जिनका प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो है कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनसे पास्ट टेंस जो है पहचान कर सकते हैं उसकी, ये यूज होते हैं। जैसे लास्ट वीक, मंथ, लास्ट मंथ, ईयर, एगो, प्रीवियस डे, लास्ट डे, yesterday, yesterday आदि जो है इस तरह के। और 1980 मतलब कोई भी सन दिया हो हमें, तो इस तरह के जो वर्ड अगर वाक्य मिलते हैं तो हम उसमें क्या प्रयोग करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म का उस वाक्य में हम यूज करेंगे। ये ध्यान रखना अपने। लास्ट वीक, मंथ, लास्ट ईयर, एगो, प्रीवियस डे, लास्ट डे, यस्टरडे, 1980। तो इन सभी तरह के अगर हमें मिलते हैं, जैसे आई लिव्ड देयर इन 1985, मैं वहाँ 1980 में रहा। तो वर्तमान में नहीं रह रहा है वो वहाँ पर, लेकिन 1985 में जो है, सॉरी 1980 नहीं, 1985 में जो वहाँ पर रहा, आई लिव्ड देयर इन 1985। तो इसको अगर हम इसमें मिस्टेक क्या देते हैं तो प्रेजेंट का दे देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का। जैसे आई हैव लिव्ड देयर इन 95 में मैं वहाँ रह चुका हूँ। तो इस तरह की जो मिस्टेक दी जाती है जो कि गलत होगा, हम प्रेजेंट जो है परफेक्ट के साथ इसका प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ जो है, जो सन है उसका प्रयोग करेंगे। जैसे कोई कहे भी मैंने बीए कब पास की, तो उसके बारे में बताना हो तो आई पास्ड माई बीए या कंप्लीटेड माई बैचलर ऑफ आर्ट्स इन 2005, 7, 8 जो भी है उसका सन उस तरह से बताएंगे। ये नहीं कहेंगे आई हैव कंप्लीटेड माई बीए इन 2015 या जो भी है। इस तरह से है या हेड के है या थर्ड फॉर्म के साथ सन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे I went
आई वेंट टू दिल्ली yesterday. मैं कल दिल्ली गया था। तो इस तरह से हम yesterday या इनको लास्ट वीक, आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, इसकी जगह लास्ट वीक भी कह सकते हैं। लास्ट वीक, मैं लास्ट वीक गया, प्रीवियस डे गया। तो जो भी पीछे की बात है, जो बीत चुका है, उसके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो जो टेंस का प्रयोग सेकंड देख लेते हैं हम। पहले हमें नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और कुछ वाक्य देखे हेल्पिंग वर्ब से। अब है इसका सेकंड यूज। पास्ट के जो हैबिचुअल एक्शन है या रेगुलर एक्शन है, अर्थात पास्ट की जो हमारी आदतें हैं या जो रेगुलर तौर पर रूटीन में कार्य करते थे डेली बेस में, उनमें इनका जो कार्यों में प्रयोग जो है, कुछ ऐसे वर्ड है इनका प्रयोग होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रेगुलर एक्शन होते थे जो प्रेजेंट के, उनमें हमारी हैबिचुअल जो एक्शन थे और जो रेगुलर एक्शन थे उनमें यूज होता है। इसी तरह इसमें भी पास्ट इंडेफिनिट में होता है इनका प्रयोग। जैसे ऑलवेज है, नेवर है, सेल्डम है, ऑफन है, स्केर्सली है, रेयरली है, वंस ए डे, वंस ए वीक, वंस ए मंथ, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर आदि शब्दों का प्रयोग जो है इसमें होता है। जैसे हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही ऑलवेज invited me on lunch। और मुझे हमेशा जो है लंच में जो है या डिनर पे जो है, लंच या डिनर कुछ भी कह सकते हैं, लंच या डिनर जो है हमें मुझे बुलाता था। तो ये रूटीन सा था भाई, हर जो है वो बुलाता रहता था मुझे और मैं वहाँ जाता रहता था। जैसे ही ऑलवेज इनवाइटेड मी ऑन लंच डिनर। तो ये है सेकंड देख लेते हैं। He studied many hours every day। या कोई भी इसमें से प्रयोग कर सकते हैं हम। जैसे तो ही स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे, वह हर रोज जो है वो कई घंटों जैसे पढ़ाई करता था। तो उसकी पास्ट की बता रखी हैबिट थी भी उसकी, जब उसके एग्जाम होते थे तो वो बहुत कई कई घंटों तक जो है पढ़ता रहता था। तो इस तरह से पास्ट के एक्चुअल एक्शन या कोई रेगुलर एक्शन है, कोई कार्य कर रहा है, उसके लिए हम जो है इसका प्रयोग जो है करते हैं। और पास्ट की हैबिट के लिए जो है एक अन्य वर्ड भी है जो काफ़ी फेमस है, यूज्ड टू। यूज्ड टू इसका भी बहुत ज़्यादा बहुतायत में जो है इंग्लिश स्पीकिंग में प्रयोग होता है और इंग्लिश ग्रामर में भी इससे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। जैसे ही यूज्ड टू स्मोक ए लॉट। स्मोक ए लॉट, वह आमतौर पर जो है ज़्यादा स्मोकिंग किया करता था। तो उसकी पास्ट की जो हैबिट है, इसमें इसको दर्शाया गया है कि वह जो है पास्ट में जो है ना, जब वो था तो बहुत ज़्यादा जो है स्मोक किया करता था। इन माई चाइल्डहुड, नेक्स्ट वाक्य देख लेते हैं। इन माई चाइल्डहुड आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। जैसे किसी की हैबिट है भाई थी बचपन में, इन माई मेरे चाइल्डहुड मेमोरी में, जैसे मैं अपने बचपन में आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं जो है क्रिकेट खेला करता था। प्ले मार्बल्स, किसी की भी मार्बल हो सकते हैं, प्ले मार्बल्स कंचे जो है खेला करता था। कोई भी है तो कार्ड्स, पत्ते खेला करता था। तो जिनकी जो हैबिट थी पास्ट के हैबिट को दर्शाने के लिए हम ये यूज टू प्रयोग कर सकते हैं। माई चाइल्डहुड आई यूज टू प्ले क्रिकेट या मार्बल्स। तो इस तरह से यूज टू का प्रयोग इसमें हम कर सकते हैं।
तो इसके अन्य यूज जो है देख लेते हैं हम। थर्ड यूज है इसका, ऐसे कार्य के लिए जिस कार्य में भूतकाल में लंबी अवधि ली हो लेकिन वर्तमान में जो कार्य है एंड हो चुका हो, ले अब नहीं चल रहा हो, पहले भूतकाल में वो कार्य था वहां पर। तो जैसे ऐसे कार्य के लिए, जैसे वी लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years, हम इस घर में 10 साल तक रहे। नोट लीव नाउ, लेकिन अब नहीं रह रहे हो, बता रहे हैं अपनी पास्ट के बारे में कि हम पास्ट में वहां पर रहते थे और 10 साल तक रहे। अब वर्तमान में तो वो कार्य एंड हो चुका, लेकिन पहले वो भूतकाल में लंबी अवधि तक चला, फॉर 10 years। ये लॉन्ग पीरियड है, ये लॉन्ग पीरियड है समय का, लंबी अवधि तक चला, लेकिन वर्तमान में वो कार्य नहीं है, वो एंड हो चुका है। और नेक्स्ट जो यूज है इसका, शर्त सूचक वाक्य है। इफ क्लाउज वाले जो वाक्य होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग होता है। वैसे तो वे वाक्यों को देखने से ऐसा लगता है कि ये प्रेजेंट या फ्यूचर में बनेंगे, लेकिन वो बनते जो हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उनको बनाया जाता है। जैसे इफ यू रीच्ड ऑन टाइम, यदि तुम समय पर पहुंचे होते, यू माइट कैच द ट्रेन, तुम ट्रेन को पकड़ सकते थे। तो ये पास्ट के बारे में बता रहा है कि यदि तुम समय पर पहुंचे होते तो तुम जो है ट्रेन को पकड़ सकते थे। तो इस तरह से हम शर्त सूचक इफ वाले वाक्यों में जो है कंडीशनल जो सेंटेंस है उसमें इनका प्रयोग, इस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है फिफ्थ जो इसका यूज है वो देख लेते हैं हम। फिफ्थ जो इसका प्रयोग होगा जो है डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट जो वाक्य हैं उनमें प्रयोग होता है। डायरेक्ट और जो इनडायरेक्ट वाक्य होते हैं उनमें इनका प्रयोग होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, और रिपोर्टिंग स्पीच जो है, रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट या जो है प्रेजेंट टेंस में हो, रिपोर्टिंग स्पीच जो है प्रेजेंट टेंस में हो, तो सिंपल पास्ट जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसको हम सिंपल जो है पास्ट में चेंज कर देंगे। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है यूज होता है उसमें। जैसे देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ही सेड, comma inverted comma, I want to read a novel, inverted commas बंद। तो इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। जो कोमास जो है, इन्वर्टेड कोमास बिगिन होने से पहले का जो वाक्य होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और बाद वाला जो होता है ये वाक्य ये रिपोर्टिंग स्पीच होता है। तो ये जो है सिंपल जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस में जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो अब इसको क्या करना है, कन्वर्ट करके हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है। तो इसका क्या हो, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सब्जेक्ट ही है तो यहाँ ही आ जाएगा। ही सेड दैट ही वांटेड टू रीड ए नोवेल। तो इस तरह से ये जो है मिस्टेक ठीक हो जाएगी। इस तरह से हम जो है इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी प्रयोग करते हैं। तो इसके अन्य यूज देख लेते हैं। जैसे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रोवर्ब्स हो, प्रयोग हो, तो रिपोर्टिंग जो स्पीच होता है बाद वाला इन्वर्टेड कॉमेस का अंदर वाला जो होता है उसका टेंस में हम कोई बदलाव नहीं करें। कोई यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट हो, जैसे द सन वाला जो कॉन्सेप्ट है, और अन्य कॉन्सेप्ट है जैसे
कोई प्रोवर्ब्स है, तो इसमें जो है रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलता। जैसे देख लेते हैं हम, जैसे ही सेड कोमा टू एंड टू मेक्स 2 and 2 makes 4, इन्वर्टेड कोमास बंद। तो इसका सिंपल ही बनेगा, तो इसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ही सेड दैट जो है कोमास को हटाने के लिए इसका प्रयोग होगा। He said that 2 and 2 makes 4, फुल स्टॉप। तो इस तरह से कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए या प्रोवर्ब्स आ जाए, या प्रोवर्ब्स का प्रयोग हुआ है तो उसका प्रयोग से हम जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा रिपोर्टिंग स्पीच में। तो ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है बाद वाला, ये सेम रहेगा टेंस, इसका टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये जो है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका प्रयोग। पास्ट में कोई कार्य हो रहा हो, उसी दौरान कोई अन्य कार्य हो जाए, तो जो पहले कार्य चल रहा है उसमें तो हम पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं, और जो बाद वाला कार्य हुआ उसके दौरान, पहले जो कार्य मैं कर रहा था उसी दौरान कोई दूसरा कार्य घटित हुआ, तो उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट का या सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लेते हैं, व्हेन आई वाज राइटिंग ए बुक, जब मैं किताब लिख रहा था, टिंकू केम, टिंकू जो मेरा फ्रेंड है वो आ गया। तो कोई कार्य पहले से चला हुआ था राइटिंग का, मेरा बुक का, तो उसी बीच में मेरा दोस्त आ गया। तो जो दूसरा कार्य है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, और जो पहला कार्य चल रहा था उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस का जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा। जब मैं बुक लिख रहा था तो टिंकू आ गया, उसी दौरान बीच में मतलब आया वो। तो इस तरह से हम जो है पास्ट किसी भी कोई भी दो कार्य चल रहे हो, जो कार्य पहले से चल रहा है उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस, और जो बाद वाला कार्य होगा उसके दौरान तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको यूट्यूब पर कोई भी यूट्यूबर जो पढ़ाता है नहीं बताएगा। ये सभी कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ, बिल्कुल 5 से 6 बुकों का जो सार है आपको निचोड़ दे रहा हूँ। अब जो है इनके अन्य प्रयोग देख लेते हैं। जैसे 7वां प्रयोग है, पास्ट में दो कार्य हो रहे हों, पहले भी था उसमें अलग मैटर था, ये इसमें देखे पास्ट में दो कार्य हुए हों, प्रथम कार्य पहले और दूसरा कार्य बाद में हुआ हो, तो उसमें पहले कार्य में पास्ट परफेक्ट और दूसरे कार्य में पास्ट सिंपल का यूज होता है। ये बहुत ज़्यादा जो है एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है, और जो अन्य यूनिवर्सिटी एग्जाम है BA लेवल MA लेवल के, तो इस तरह का वाक्य बहुत ज़्यादा दिया जाता है, और ये हमें बचपन से याद है। जैसे द पेशेंट है डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले ही जो रोगी मर चुका था, तो डॉक्टर लेट हो गया, पहले आना चाहिए था उसको। ऐसे ही दूसरा वाक्य, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जो है छूट चुकी थी, जा चुकी थी। तो इस तरह के वाक्य को बहुत ज़्यादा जो है पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो बिफोर है उसके बाद वाला जो है उसमें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगा, और जो पहले वाला है बिफोर से उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर होगा। ये ध्यान रखना आपको, बिफोर के बाद वाले में जो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, और पहले वाले में जो है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थात पास्ट परफेक्ट का प्रयोग बिफोर से पहले और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट का प्रयोग हम करेंगे। और इसके अलावा एक अन्य भी है, आफ्टर वाला भी वाक्य है, जैसे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं ये
जो आफ्टर का प्रयोग भी है, जैसे बिफोर का हमने देखा, ऐसे ही आफ्टर का प्रयोग है। जैसे द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। डॉक्टर आया किस कार्य के बाद? पहला कार्य कौन सा हुआ? पेशेंट के मरने का कार्य पहले हुआ। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था जब डॉक्टर आया। या द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, डॉक्टर आया पेशेंट के मरने के बाद। मतलब पहले कार्य क्या हुआ? मरने का, पेशेंट के। उसके बाद जो है डॉक्टर लेट आया। तो ये ध्यान रखना है, आफ्टर के बाद है हमने पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और इससे पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म या सिंपल पास्ट का प्रयोग हमने करना है। तो ये ध्यान रखना, आफ्टर का यूज और बिफोर का कैसे प्रयोग होगा। आफ्टर के बाद होता है, तो ये ध्यान रखिए, इसमें आसानी से आपको याद रह जाए। आफ्टर के बाद तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है हमने, और इससे पहले हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब आ जाता है लास्ट जो इसका प्रयोग है पास्ट इंडेफिनिट का, सपोजनल जो सेंटेंस होते हैं या अधूरी इच्छा कोरी कल्पना वाले वाक्य होते हैं, उनमें जो है भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम प्रयोग करते हैं। जैसे जिनमें इफ हो, एज इफ हो, इफ ओनली, आई विश, वी विश, दे विश, ही विशेज आदि हो, तो सिंपल पास्ट का प्रयोग हम करते हैं। जैसे इसमें विश होती है हमारी अधूरी इच्छा कोरी कल्पना होती है, वो पूरे इमेजिनरी कार्य होते हैं जो पूरे नहीं होते। जैसे आई विश आई वर द CM ऑफ हरियाणा। ये मेरी इच्छा थी भाई, आई वर द CM ऑफ हरियाणा, कि मैं CM होता हरियाणा का। तो यह अधूरी इच्छा ही है, कहाँ CM का वो। या जैसे अन्य देख लिखते हैं इफ वाले सेंटेंस कंडीशनल, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, I would solve the poverty problem. पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम है उसको मैं खत्म कर देता। पॉवर्टी या डायरेक्ट पॉवर्टी भी कह सकते हैं। जैसे पॉवर्टी निर्धनता को मैं दूर कर देता। इफ यदि आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, आई वुड सोल्व द पॉवर्टी, तो मैं जो पॉवर्टी गरीबी निर्धनता को मैं सोल्व कर देता। तो ये अधूरी इच्छा है। तो इसमें आपने ये ध्यान देने योग्य बात है कि आई के साथ मैंने वर का प्रयोग किया। सिंपल वाक्यों में जो सिंपल तरीके से जो सिंपल सेंटेंस हैं उसमें आई के साथ जो है वाज का प्रयोग होता है। आई वाज देयर, मैं वहां था। तो वैसे सिंपल वाक्यों में जो इसका प्रयोग आई के साथ वाज का होता है। लेकिन कंडीशनल सेंटेंस जब आ जाते हैं, स्पोजनल सेंटेंस है, दुरीचा कोरी कल्पना वाले इमेजिनरी सेंटेंस, तो उनमें इनका प्रयोग बदल जाता है। के साथ वर्ग का हमेशा प्रयोग होता है, ये ध्यान रखें। इसी तरह के वाक्य बहुत ज़्यादा एस्टेट, सीटेट और जो अन्य कॉम्पिटिटिव SSC CGL वगैरह के एग्जाम हैं, HSC एग्जाम, उनमें दिए जाते हैं। आई के साथ वाज दिया जाता है, जो कि बहुत गलत होता है। तो आई के साथ इमेजनरी और जो कंडीशनल सेंटेंस में वर का प्रयोग होगा, और अन्य ही सीट है उनके साथ भी वो वाज की जगह वो जहाँ वाज आता होगा वर का प्रयोग होगा, अगर वो कंडीशनल इस तरह का सेंटेंस है। ये आपने ध्यान रखना है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।